हेलो स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। स्टूडेंट, आज के इस क्लास में हम लोग पिछली क्लास के कंटिन्यूएशन में क्लास आगे बढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पार्टनर्स कमीशंस के ऊपर डिस्कशन किया था और उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन दिया था आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 9, जो कि आपको रिवाइज करना था। होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी दिया था और बहुत सारे बच्चों का डाउट्स मेरे पास आया। मेरे व्हाट्सएप पे और एप्लीकेशंस पे कई सारे बच्चों ने कई तरीके के डाउट्स पूछे और निश्चित तौर पे मैंने पहले ही बोला था कि इस इलस्ट्रेशन नंबर 10 में आपको प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि ये पार्टनर्स कमीशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसे सीखने में 1 से 2 क्लासेस लगती है। बट बच्चे, मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूं कि आज की क्लास में आपके वो सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा जो आपके दिमाग में चल रहे थे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को और उसमें मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10 के साथ ही आज की क्लास प्रोसीड करूंगा। तो आइए स्टूडेंट, मैं पढ़ाता हूं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 10। आप देख सकते हैं इसमें, और इलस्ट्रेशन नंबर 10 में पहले प्लेन रीडिंग अंडरलाइन करके रीड कर दूं, उसके बाद से सारी इंपॉर्टेंट चीजों को फिर मैं आपको डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। कह रहे ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। बच्चे, अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको तंग करेगी। विद द कैपिटल्स ऑफ 10 lakhs and 5 lakh respectively as on 1st April 2019। कह रहा है 10 लाख और 5 लाख के साथ उनका कैपिटल है 1 अप्रैल 2019 को, ये शुरुआती कैपिटल है। अब आगे यहां से बात इंपॉर्टेंट हम लोग के एप्रोप्रिएशंस के डिटेल होगा। कह रहा है ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी अपने इसी 10 लाख और 5 लाख के ऊपर ब्याज पाएंगे एट द रेट 8% पर एनम। यहां पर 8% है, तो इस बात को आप ख्याल रखेंगे बच्चे। चलिए ठीक है। बी इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी, बी को सैलरी मिलने वाली है बच्चे, और कह रहा है कितना, 3500 पर मंथ। याद रखना बच्चे, पर मंथ में है तो हमें साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये याद रख लीजिएगा। एक चीज तो यहां पर ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा गोला बना दूं, याद रखिएगा यहां पर मंथ दे रहा है तो थोड़ा सा, क्योंकि ये गलती हो जाती है जनरली, हम लोग ये इग्नोर कर देते हैं। और आगे क्या कह रहा है, टुगेदर विद कमीशन। यहां से आ गया बच्चे, यही जो तंग करता है, यहां से ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है 10% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बच्चे, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट, आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इतना चीज आफ्टर और बिफोर कह देता है कि हम लोग को थोड़ी थोड़ी समस्याएं होने लगती हैं। इसलिए आप एक बार बस प्लेन रीडिंग मेरे साथ कर दीजिए, क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनवाते वक्त मैं इन सारी चीजों पे वापस लेके आऊंगा। चलिए, ये देख लिया हम लोगों ने, और इसके बाद जो डिटेल दे रहा है वो है आपका द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 prior to the calculation of interest on capital but after charging salary of B amounted to रुपीज 4,50,000। ठीक है, सो द डिवीजन, बाकी सारी चीज आपको पता है कि जनरल एंट्रीज करनी है, प्रॉफिट का डिवीजन करना है, और इस बार आपको एंट्री दोनों बात को ध्यान में रखते करना है, जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स था और जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग था। बच्चे, आपको पता है फिक्स्ड होगा तो आपको कैपिटल और करंट दोनों अकाउंट का प्रयोग करना है, और फ्लक्चुएटिंग होगा तो सारे ट्रीटमेंट्स आपको पार्टनर्स कैपिटल से आप कर सकते हो। मुझे उस पर ले ही नहीं जाना, मुझे तो ले जाना है बच्चे इस कमीशंस के ऊपर, क्या आखिर कमीशंस कैसे कैलकुलेट होगा। पूरा क्वेश्चन एक बार प्लेन रीड कर लिया हम लोगों ने। स्टूडेंट, अब ध्यान रखिएगा, आपको 2 चीजें मुझे सिखानी है। पिछले क्लास में भी सिखाया था कि जब भी कमीशंस की बात आए आपको 2 पॉइंट पर फोकस करना है, और बच्चों क्या है 2 पॉइंट? वो 2 पॉइंट है, एक तो रेट तय कराना सिखा दो सर, और एक सर वो प्रॉफिट निकलवा दो जिसके ऊपर वो रेट लगा करके हम लोग अपने कमीशंस को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चंस के अंदर एक और अनोखी बात है जिसे मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, कमीशंस निकलवाने से भी पहले पाल लीजिए। तो सबसे पहले मैं उसका डिस्कशन यहां पर आपके साथ कर रहा हूं। स्टूडेंट, आपने ये लाइन देखी होगी, मैं अब उसे हाईलाइट कर रहा हूं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी अमाउंटेड टू 4,50,000। बस बच्चे, यहां पर आप सारे फोकस करना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि जो हमें प्रॉफिट दे रहा है 4,50,000, ये प्रॉफिट कैसी प्रॉफिट है? आपको पता होगा कि आप जो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में प्रॉफिट लेकर के जाते हो, जैसे मैं आपको अपने सॉल्यूशंस में लेकर के जा रहा हूं, आ जाइए यहां पर, इलस्ट्रेशन 10 का हमारे पास सॉल्यूशंस का फॉर्मेट है। यहां पर आप सब कहेंगे कि हां सर, आप इसके अंदर ये साइड आपका डेबिट क्रेडिट, ये मैं लिख दूं पहले कि सर आप बाई
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दीजिए। ठीक है बच्चे, लेकिन आपसे मैं फिर पूछ रहा हूं और कई दिनों से कई क्लासेस के अंदर पूछता हूं, ये कौन सी प्रॉफिट होती है? क्या ये प्रॉफिट कहां से आती है? ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आने वाली प्रॉफिट के अंदर क्या कोई एप्रोप्रिएशन घटा हुआ होता है क्या? आपका जवाब आएगा नहीं सर। एप्रोप्रिएशन तो सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आके घटता है। यानी ये जो प्रॉफिट है, जो मैं इस प्रॉफिट की बात कह रहा हूं, ये हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन होता है। क्यों? क्योंकि आता ही है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो इसके अंदर से कोई भी एप्रोप्रिएशन घटा हुआ नहीं होना चाहिए प्रॉफिट का। अब आकर के आप मुझे ये क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन देखिए कंफ्यूज कर देता है बच्चों को। वो क्या करता है, थोड़ा सा छुपा करके इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा दे देगा जिसे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। आप ध्यान से पढ़िए बच्चे इस क्वेश्चन की लाइन को और देखिए कि जो आपको क्या है, बस प्रॉफिट आया निकाल करके पुट कर दिया। आप ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। आपका प्रॉफिट देखिए, द प्रॉफिट, मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं इसे, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कह रहे ये जो प्रॉफिट है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अरे भैया हमें चाहिए ही होता है प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन है और उसे घटाए जाने से पहले का ही प्रॉफिट हमें चाहिए। ये तो हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, क्योंकि वो अगर घट गया तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में कैसे पुट करेंगे? हम तो पीएनएल एप्रोप्रिएशंस में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके जो पोस्टिंग करते हैं वो तो पीएल अकाउंट वाले प्रॉफिट को पोस्ट करते हैं, तो उसमें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे भी नहीं घटा होता है। तो यहां तक कोई नई बात नहीं कहा उन्होंने, लेकिन अगली लाइन बच्चे ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन कह रहा है ये जो 4,50,000 उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं घटा है, मगर आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बी, यानी बच्चे ये जो 4,50,000 आ रहा है इसके अंदर से बी की सैलरी घटी हुई है। क्लियर बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी ये प्रॉफिट के विषय में कह रहा है कि भैया जो प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं घटा, घटना भी नहीं चाहिए था, और सैलरी लेकिन मिस्टर बी का घट चुका है 4,50,000 आने के वक्त। अब मुझे आप बताइए बच्चे, जो आप यहां प्रॉफिट पुट करते हैं, क्या आप 4,50,000 पुट कर देंगे? आपका दिमाग बोलेगा कि भैया इस 4,50,000 में से सैलरी भी घट चुका है जो कि नहीं घटना चाहिए था, तो आप कहेंगे हाँ सर फिर तो ये गलत हो जाएगा, ये प्रॉफिट नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, हमें तो वो प्रॉफिट लेना चाहिए जिसमें से सैलरी ना घटी हो। बच्चे सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप, जो भी आपको यहां पर दे रहा 4,50,000, इसके अंदर जो सैलरी घटी है वो सैलरी जोड़ दो, बी की सैलरी घटी हुई है वो जोड़ दो, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलने वाला प्रॉफिट आपका बन जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये मत सोचना सर ये नया चीज क्या हो गया, क्या सैलरी इधर ला करके जोड़ते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जोड़ते हैं, लेकिन प्रॉफिट गलत दे दिया है ना हमें प्रॉफिट जो पीएनएल अकाउंट से देनी चाहिए थे उसमें से सैलरी भी घटा करके 4.5 लाख ला करके दिखा दिया आपको, तो फिर तो मजबूरी हो गई कि हमें ये बी सैलरी जोड़नी होगी। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कंसेप्ट है जो कि खास ध्यान देकर के हम लोग को सीखना था। ओ ये बात है। अब बी की सैलरी बता दो बच्चे कितना है, आइए देखते हैं बी की सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले तो इसी का हम लोग ठीक कर ले, उसके बाद क्वेश्चन में कमीशंस वाले पॉइंट पर आएंगे। आइए बी की सैलरी आप देख सकते हैं बच्चे, यहां पर दे रहा है कि 3,500 पर मंथ। तो 3,500 अगर पर मंथ है तो मैं इसे बता दूं साल का कितना हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख दूं, अगर साल का मानेंगे तो आप कितना हो जाएगा 3,500 इंटू 12, और ये आ रहा है बच्चे, मैं कैलकुलेट कर दूं फटाफट, 3,500 इंटू 12 दैट इज 42,000। तो बी की सैलरी 42,000, ये 42,000 भी घट चुका है प्रॉफिट से, तब जाकर के आया ये 4.5 लाख। तो भैया मुझे तो नहीं घटाना है, ये तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा, पहले से क्यों घटाऊं? तो फिर मैं यहां पर जोड़ूंगा इसे, यानी दैट इज 4,50,000 प्लस 42,000, और ये दोनों जुड़ करके बच्चे यहां बन जाएगा 4,92,000। ये हमारा करेक्ट प्रॉफिट है जो कि सैलरी घटने से पहले आना चाहिए था, किसी भी एप्रोप्रिएशन से पहले आना चाहिए था। अगर इंटरेस्ट घटाया होता तो भी मैं वो जोड़ देता, जो भी होगा, क्योंकि पहला पॉइंट तो ये करेक्ट करने की जरूरत है। ठीक है, अभी तो हम लोग कल वाली क्लास कमीशंस वाली क्लास में आए भी नहीं है। ये 4,92,000 का करेक्शन जो करना था वो हम लोगों ने कर दिया। उम्मीद है ये आप कॉन्सेप्ट सीख गए। चलिए अब आते हैं हम लोग कमीशंस वाली बात पर। अब मैं कमीशंस वाली बात पे लाऊंगा। अब यहां से आगे बढ़ रहे हम लोग जो लास्ट क्लास में सीखा था। एक छोटा सा डाउट बच्चों का यहां भी था तो वो मैंने क्लियर कर दिया। अब हम लोग कह रहे हैं अच्छा सर चलिए इतनी भाषणबाजी हो गई उस बात पर जो कि अभी तक हम लोग पढ़े भी नहीं थे, अब हम लोग को पढ़ाइए कमीशन वाली बात। आइए बच्चे कमीशन वाली बात, और कमीशन बताते वक्त
मैं वापस से वही बोलूंगा, एक बार रेट तय करेंगे और एक बार प्रॉफिट तय करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप मुझे बता दीजिए कि रेट क्या होगा। मैं मिस्टर बी का यहां वर्किंग कर दूं, यहीं पर मैं वर्किंग कर रहा हूं, यहां पर वर्किंग। आपको पता है प्रॉफिट निकालते वक्त वर्किंग नोट, और क्या हम लोग निकाल रहे हैं, बी का कमीशन। कमीशन अब आप देख सकते हैं, तो दो चीज चाहिए बच्चे, एक तो सर वो प्रॉफिट जिसके ऊपर हमें लगेगा, और एक तो सर रेट। और सर ना रेट निकालना बहुत आसान है सर, रेट देख लेंगे। रेट निकालते वक्त एक बार फिर से मैं बोलूंगा, प्रॉफिट निकालते वक्त आपको आफ्टर हर वो चीज देखनी है जो क्वेश्चन में दिया है, लेकिन रेट निकालते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ आफ्टर और बिफोर कमीशंस का देखना होता है। ये दो बात अपने ध्यान में रख लीजिएगा। तो सबसे पहले रेट निकलवा रहा हूं तो सिर्फ मैं सिर्फ आफ्टर और बिफोर कमीशन चेक करूंगा, वो भी हिज कमीशन यानी अपना कमीशन। आइए देखते हैं क्या कह रहा है यहां से। अब मैं इसे हाईलाइट करा रहा हूं बच्चे। कह रहा था कमीशन जो देगा टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी मुझे रेट के लिए इसे नहीं देखना, एंड सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी ये भी नहीं देखना रेट के लिए, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यस, हमें यह देखना है कि रेट निकालते वक्त अगर कह दिया आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन यानी रेट तय हो गया आर डिवाइडेड बाई 100 प्लस आर। यही तो पढ़ा था हमने। जैसे आफ्टर कमीशन बोल दिया बच्चे, रेट क्या हो गया हमारा, रेट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट। चलिए सर रेट तो आपने तय करा दिया, बहुत अच्छी बात है, और जो रेट आ रहा है बच्चे वो हम लोग भर देंगे। अच्छा अब सर प्रॉफिट की बात करा दो। अब बच्चे प्रॉफिट की बात मैं करा दे रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या घटाना है। नेट प्रॉफिट तो है ही बच्चे अपने पास। बस अब देखते हैं आफ्टर डिडक्टिंग क्या क्या क्वेश्चन बोला है। नेट प्रॉफिट देखते वक्त तो हमें हर चीज का आफ्टर देखना है। आइए देखते हैं क्या क्या कह रहा है। तो बच्चे क्वेश्चंस में कह रहा है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी आपको प्रॉफिट देखते वक्त इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी घटाना है, एंड और सैलरी भी घटानी है, और कमीशंस भी घटाना है। कमीशंस के लिए तो हमने रेट बदल दिया, यानी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों माइनस कर देनी है, बस काम खत्म। यानी सिंपल सी बात है, हम लोग नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करेंगे, यहां पर वी विल रिड्यूस हियर नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब तक कुछ नहीं बोला सारे पार्टनर का इंटरेस्ट, माइनस सैलरी। और सैलरी आपको पता बच्चे एक ही की सैलरी है, सिर्फ बी की ही, हालांकि बोला नहीं है कुछ, बस बी की सैलरी भी हम लोग यहां से घटा देंगे। एक ही व्यक्ति की सैलरी है पार्टनर सैलरी, तो हमारे पास बी की ही सैलरी यहां पर पड़ी हुई है। चलिए तो ये सारा चीज हम लोग कर लेंगे बच्चे। प्रॉफिट हमारे पास कितना दे रहा है, मैं प्रॉफिट लिख दूं यहां पर। अभी मैंने आपसे निकलवाया 4,92,000। याद रखिएगा ये पीएल वाले प्रॉफिट से सब घटता है। किताब कैसे बना रहा है उस पर फोकस मत करिए। अभी हम लोगों ने करेक्ट करके प्रॉफिट क्या निकाला यहां पर, दिस इज 4,92,000। तो हम लोग शुरुआत भी अपने प्रॉफिट की कैलकुलेशंस की यहीं से करेंगे। 4,92,000 माइनस क्या करेंगे बच्चे, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अभी हम लोगों ने नहीं कैलकुलेट किया, अभी मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन से करा देता हूं। और माइनस सैलरी, तो माइनस सैलरी तो हम लोग कर ही सकते हैं यहां पर। माइनस सैलरी तो मैंने अभी आपको निकलवाया 42,000, तो बी की सैलरी हम यहां पर 42,000 कर देंगे। आइए फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं, फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी भर देंगे और यहां से अपनी प्रॉफिट भी निकल जाएगी। चलिए बच्चे मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलवा दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता होता है किस पर निकलता है, आपके इस 5 लाख और 10 लाख पर निकलेगा, और 10 और कितने रेट से निकलेगा, दैट इज 8% से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है क्वेश्चंस के अंदर। तो उसे भर भी देते हैं यहां पर नीचे में, यहां पर आ सकते हैं बच्चे। सिंपल सा पॉइंट है, क्या लिखेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए का है 10 लाख के ऊपर इंटू 8/100, और बी का है 5 लाख के ऊपर इंटू 8/100। तो ये तो एकदम सिंपल है। यहां पर आ जाएगा बच्चे आपका 80,000, और यहां पर आ जाएगा बच्चे आपका 40,000। तो यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी 80,000 और 40,000 यानी टोटल 1,20,000 आकर के हम लोग अपने प्रॉफिट कैलकुलेशंस में भी निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस कहा है कि आप इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस करिए। तो यहां पर 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस हो गया। बच्चे देखिए कितना सिंपल है,
कितना सिंपल है। और रेट आपको क्या कह रहा है, रेट आपको 10% से दे रहा है, तो 10/110 हो जाएगा। रेट देख लें आप यहां पर कि आपको क्वेश्चंस में रेट कह रहा है कि आपको 10% से कमीशंस निकालना है, बस खत्म। अब आप देखिए आपको क्या कंफ्यूजन। तो दो कंफ्यूजन आपको हो सकता था। सबसे पहले आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते थे, जो ये प्रॉफिट सर क्यों ऐड करके दिखा रहा है वो मैंने क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चे ये प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से निकली हुई प्रॉफिट होती है, तो इसके अंदर से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन खुद कह रहा है माइनस करने के बाद वो 4,50,000 दिया, तो हमने उसको करेक्ट कर लिया, बस इसका काम इतना ही था। अच्छा, दोबारा बात हम लोग आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये तो नॉर्मल तरीके से ही हमने निकलवाया, ये भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मल तरीके से निकलवाया। फिर जब कमीशन आया तो मैंने कहा दो चीज फोकस करेंगे। क्या क्या फोकस करेंगे हम लोग, रेट, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशंस कहा था बच्चे, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर आपको आफ्टर चार्जिंग कमीशन के कारण, क्योंकि हम लोग सिर्फ रेट निकालते वक्त आफ्टर और बिफोर कमीशन ही देखते हैं, आफ्टर कमीशन कहा था इसलिए रेट डिवाइडेड बाय 100+R कर दिया। नेट प्रॉफिट पढ़ते वक्त बच्चे हम लोगों ने किस बात का खास ख्याल रखा कि सर क्वेश्चन कह रहा है नेट प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दोनों घटानी है, तो भैया दोनों घटा दिया हमने। लेकिन जो नेट प्रॉफिट लिया वो कौन सा नेट प्रॉफिट लिया, जो हमने करेक्ट करके निकाला। हम बचपन से, शुरू से, जब से क्लास स्टार्ट किया तब से यही बता रहा हूं कि जो बाई पीएनएल अकाउंट करके आप पीएनएल अप्रोप्रिएशंस पे प्रॉफिट लिखते हो, उसी से ये सारी चीजें माइनस होंगी। आप इलस्ट्रेशन नंबर 9 जाकर के भी देख लीजिएगा, यही काम किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया और ये हमने बी की सैलरी माइनस कर दी। आइए फटाफट प्रॉफिट निकाले, उसके बाद कमीशन अपने हाथ में है। तो 42,000, 4,92,000 माइनस 1,20,000 माइनस 42,000, तो ये रहा बच्चे आपके पास 3,30,000। ये आपकी प्रॉफिट आ गई 3,30,000। अब कई बच्चों को ये समझ आ गया होगा, जो नहीं समझे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अभी हूं और हमेशा रहूंगा, तो आपके कंफ्यूजन दूर करता रहूंगा। रेट आपके पास है, तो चलिए बच्चे कमीशन बता दीजिए फटाफट मुझे, कमीशन कितना हो जाएगा। इसी 3,30,000 पे आपको कमीशन कैलकुलेट करना बच्चे, और रेट आपको 10/110 दे रहा है, तो हम लोग इसे पोस्ट भी कर देते हैं और वही कैलकुलेट भी कर लेंगे। तो ये रहा वर्किंग नोट कमीशन का, आप देख सकते हैं। तो मैं कमीशन यहां पर कैलकुलेट करा दूं, कमीशन इज इक्वल टू 3,30,000 इंटू 10/110, और ये देख करके ही 30,000 आ रहा है, फिर भी कंफर्म हो जाए, डिवाइडेड बाई 110 इंटू 10, दिस इज 30,000। तो बच्चे कमीशन आ गया कितना, 30,000। दिस इज बीस कमीशन, हम लोग बी के जो कमीशन निकाल रहे थे, अब आपके सामने ये मौजूद है कैलकुलेशन, आप बड़े आसानी से और ढंग से देख सकते हैं। मैं इसे हाईलाइट भी कर दूं, दिस इज 30,000। चलिए अब इसे पोस्ट कर दें पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में। अब पीएनएल अप्रोप्रिएशंस अकाउंट में आपको एक ही चीज पोस्ट करनी बाकी रह गई है, दैट इज कमीशन टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स कमीशन। और बच्चे सिर्फ बी है तो सिर्फ बी का ही लिखेंगे हम लोग 30,000, बस इसके बाद का काम तो आप। तो बच्चे हम लोगों ने यहां पर कमीशन भी पोस्ट कर दिया। चलिए सर, दो अप्रोप्रिएशंस हम लोगों ने कर दिया, और यहां पे भी नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अप्रोप्रिएशंस और है। वो कौन सा अप्रोप्रिएशन, दैट इज पार्टनर्स की सैलरी। यस, पार्टनर्स की सैलरी भी है, तो पार्टनर्स की सैलरी भी तो लिखोगे। तो टू पार्टनर्स सैलरी, और पार्टनर सैलरी में किसको देना, वापस बी को ही देना है। और 3,500 इंटू 12 दैट इज 42,000। ये तो हम लोगों ने शुरू में ही कर रखा था बच्चे, तो ये 42,000 भी यहां पोस्ट होगा। अब बच्चे इस पर मत कंफ्यूज होना, सर ये पार्टनर्स की सैलरी क्यों यहां आप दिखा रहे हो। बच्चे ये कब नहीं किया है आपने, आप मुझे जवाब देना, कब आपने पार्टनर्स की सैलरी डेबिट साइड में अप्रोप्रिएशंस में नहीं डाली है। आपने डाली है, आप इधर से मत कंफ्यूज होना, अक्सर इधर जोड़ दिए थे इधर घटा रहे बच्चे, वो नहीं घटनी चाहिए थी इसलिए वहां पर वो कर दिया। बाकी कायदे से इसका प्रेजेंटेशन डेबिट साइड में होना चाहिए, वो हम लोगों ने यहां पर कर दिया 42,000, बस इसके अंदर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब ये 3 अप्रोप्रिएशंस हो गया, ये सारी पोस्टिंग हो गई। अब आइए फटाफट मैं इसे टोटल करा दूं और प्रॉफिट का बंटवारा कर दूं। बच्चे टोटल करना तो सबसे आसान लगता है आपको, तो ये लीजिए मैं टोटल कर देता हूं यहां पर। और टोटल हमेशा डबल लाइन से करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, मेरे जैसा गंदा नहीं करेंगे। दैट इज 4,92,000 इधर भी आएगा, 4,92,000 इधर भी आएगा, और चेक करते हैं कि टोटल प्रॉफिट कितनी हो जाएगी। हाँ, प्रॉफिट निकाल ले फटाफट। अपने पास है 4,92,000, और इसमें से माइनस हो जाएगा बच्चे इन दोनों का इंटरेस्ट, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 30,000 यानी कमीशन, और माइनस हो जाएगा बच्चे इनका 42,000 बी की सैलरी। आ गया 3 लाख, और 3 लाख को कौन कौन लेकर के जाएगा,
मिस्टर ए और बी। तो यहां मैं लिख रहा हूं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। अब याद रखिएगा किसको किसको जाने वाला है, याद रखिएगा टू ए, याद रखिएगा क्योंकि इस क्वेश्चंस के अंदर बच्चे आपको दोनों तरीके से बोला है कि आपको फिक्स्ड कैपिटल से भी बनाना है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से भी बनाना है। तो अगर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से बना रहे हैं तो आप यहां पर ए कैपिटल लिखेंगे, और अगर आप फिक्स से करिएगा तो उसे करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, बस और कुछ नहीं। और बी का भी बच्चे इसी तरीके से करेंगे, अगर आप फ्लक्चुएटिंग से करिएगा तो कैपिटल अकाउंट में भेज दीजिएगा, और अगर फिक्स से करिएगा तो करंट से भेज दीजिएगा, करंट अकाउंट में इनका ट्रांसफर। ये सारी बातें हम लोग पहले भी सीख चुके हैं तो कुछ नया नहीं है। चलिए फटाफट हम लोग जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था 3 लाख उसको बांट दें, और 3 लाख को बांटने का जो रेट बोला बच्चे 2:1 बोला है, तो 2 और 1 जोड़ करके 3 होता है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, ये प्रॉफिट आ गया बच्चे 2 लाख इनका। और 3 लाख को ही हम लोग 2:1 में बांट रहे हैं तो इनके लिए हो जाएगा 1/3, और यहां पर आ जाएगा 1 लाख, बस खत्म। ये सिंपल सी बात थी। अब एक फ्रेम में देखिए ये टोटल पूरा का पूरा P&L एप्रोप्रिएशंस आपके सामने मौजूद है बच्चे, आप देख सकते हैं इसे। दिस इज सॉल्यूशन नंबर 10। तो 10 का सॉल्यूशन आपके सामने है जिसे आप बहुत मजे में आसानी से और समझ करके देख सकते हैं बच्चे। ये सारी चीज थी जो हमने सीखना था। मेन जो सीखना था वो 2 चीज। पहली चीज जो मैं ये आपने देख रखा होगा फिर से, एक तो ये वाली सर प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट थी क्यों ऐड कर रहा है तो बच्चे क्योंकि ये गलत हो गया था, सैलरी घटा दी थी जो नहीं घटनी चाहिए थी। दूसरी हम लोगों ने जो सीखना था वो है यहां पर, और यहां पर आज आप ये बात बहुत अच्छे से सीख गए कि प्रॉफिट देखते वक्त आपको नेट प्रॉफिट जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में बाय P&L अकाउंट में पोस्ट किया हुआ है उसको पिक करना है यहां से, और उसमें से जो जो क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, सैलरी कहा तो सैलरी माइनस कर दिए, और उसके बाद अपना निकल गया। और रेट के लिए हम लोगों ने सिर्फ आफ्टर चार्जिंग कमीशन या बिफोर चार्जिंग कमीशन तय किया। अगर बिफोर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन है तो रेट बाई 100, और आफ्टर चार्जिंग हिज ऑन कमीशन है तो हम लोगों ने रेट बाई 100 प्लस रेट किया। बच्चे ये दोनों बात मैं चाह रहा हूं एक बार आपको लिखा दूं नोट में ताकि आप अच्छे से समझ लें। तो इस पूरे क्लास को समझने के बाद आइए एक नोट करा दूं मैं यहां पर, इंपॉर्टेंट नोट यहां पे लिख लीजिए वाइल। हालांकि पिछली बार भी मैंने आपको लिखाया था, मैं लेकिन लिख दिया था फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन। अब बच्चे इंस्ट्रक्शन समझ नहीं पा रहे तो वे मैं लिख रहा हूं वाइल, इसे और भी अच्छे तरीके से लिख दें। कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट, कंसीडर द फॉलोइंग पॉइंट फॉर कैलकुलेटिंग। आप कैलकुलेट करते वक्त फॉलोइंग पॉइंट को कंसीडर करेंगे। नंबर 1, अगर आप रेट देख रहे हैं, अगर आप रेट देख रहे हैं तो क्या देखिएगा, सी आफ्टर और बिफोर सच, यानी कि हिज वाला अपना सिर्फ कमीशन। बस। और नंबर 2, आप जब प्रॉफिट देखेंगे तो क्या करेंगे, सी आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन। जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सब आप देख लीजिएगा, वो सब माइनस करके आपको प्रॉफिट में निकलेगा। ठीक है बच्चे, और यहां भी याद रख लीजिएगा नीचे जो आज वाले क्वेश्चंस में था, तो एक स्टार और मैं कर दूं आपको, ये स्टार करिएगा, प्रॉफिट मस्ट बी द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद रखिएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बच्चे प्रॉफिट ट्रांसफर होता है वही प्रॉफिट लेकर के आपको चलना है। अगर उसमें से कोई भी एप्रोप्रिएशंस माइनस कर दिया है तो आपको वो रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो बच्चे उम्मीद है आपको अब थोड़ा सा ये कंसेप्ट और पक्का हो गया होगा और आप बहुत ही कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे इसके अंदर। तो बच्चे आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ेंगे। आपका होमवर्क क्या है, आपके पास होमवर्क मैं दे रहा हूं यहां पर, आप जो होमवर्क लिखेंगे वो लिख लीजिए। होमवर्क है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 8 और अगर आप चाहेंगे तो इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो 2 इलस्ट्रेशंस मैं आपको दे रहा हूं, इलस्ट्रेशन 8 और इलस्ट्रेशन 11। याद रखिएगा बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 में
आपको पूरी की पूरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों मानते हुए। इसलिए याद, मैंने आपको बोला था कि जब मैं करंट अकाउंट वाला और कैपिटल अकाउंट वाला जनरल एंट्रीज पढ़ा तभी कहा था आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे जिनके अंदर एंट्री करने का आपको मौका मिलेगा, तो आप उस तरीके से पूरी पूरी एंट्री पास कर लेंगे। किताब के सॉल्यूशंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए, इलस्ट्रेशन पढ़िए, जो मैं तरीके से यहां सिखा रहा हूं उसे आप ध्यान रखिए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन टाटा बाय बाय। कोई भी डाउट्स हो मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे एप्लीकेशंस पर, चैट रूम में आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।